हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट इस साल बीएड सेशन 23 और 25 के फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी डाउट है कि हम लोगों का सेमेस्टर किस तरह से होगा और हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे, वेब रजिस्ट्रेशन कब से फिल होंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह, मॉडल पेपर, बुक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी, क्या करना हो, सारा कुछ बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के 1 मिनट में आपका सिलेबस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड इसमें जानेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, इनको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इनकी परीक्षाएं भी आपकी परीक्षा के साथ ही होनी है आसपास। ठीक है, और ये भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एमए एमएससी एमकॉम वाले। ठीक है, तो आप लोग जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड बताऊंगा मैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। वेब पंजीकरण मतलब वेब रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं और कब से शुरू होने हैं फॉर बीएड सेशन 23 और 25 के। ठीक है, और यहाँ पर कौन से मॉडल पेपर से आपको स्टडी करनी चाहिए और बुक कौन सी लेनी चाहिए और एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होंगे आप लोगों के। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली इस वीडियो में, इसलिए आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर। ठीक है, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा हो, उसको आप 1 टैप करेंगे, देन चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आरएमपीएसयू की हर एक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड भी उठाकर देख सकते हैं। हमने एकदम ऑथेंटिकेट और ऑफिशियल न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं और ऑफिशियल अपडेट आने से पहले भी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और कमेंट करके भी जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बीएड का। आई नो कि आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों का सिलेबस क्या फर्स्ट सेमेस्टर का, बट फिर भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग जो बीएड प्रोग्राम है वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर है, मतलब 4 सेमेस्टर हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर अब रनिंग में है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 पेपर होंगे आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, मैसेज आता है कि भैया हम लोग बीकॉम वाले हैं या हम लोग कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, हम लोग साइंस वर्ग से हैं, हम लोग आर्ट वर्ग से हैं, मतलब बीए वाले हैं, तो हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर सभी के लिए कॉमन है, मतलब जो 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आप लोगों को 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, सेम सभी के लिए इक्वली है। ठीक है, अब चाहे आप बीएससी वाले हो, चाहे आप बीकॉम वाले हो, चाहे आप आर्ट वाले हो, आप लोगों के लिए जो 5 सब्जेक्ट हैं आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सभी को उनके एग्जाम देने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं आप लोग जो पेपर है 1 से लेकर 5 तक वो कौन से रहने वाले हैं और इसमें क्या आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर है, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर पेपर कोड को भी याद रखना। जो फर्स्ट पेपर है उसका जो कोड है वो है BD101, ये आपकी OMR सीट में या फिर कॉपी में फिल होगा, तो कोड को भी याद रखना। जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का उसका कोड है BD101 और जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, CDP जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर है BD102 का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। थर्ड पेपर है आप लोगों का BD103 का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, ये 3 पेपर हैं आप लोगों के। इसके बाद आते हैं आप लोगों के 4 और 5 पेपर, आप लोग ये देख लीजिएगा। तो BD104 योगा एजुकेशन और BD105 ये पेपर आप लोगों को ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल से क्या मतलब है कि यहाँ आपको ऑप्शन में 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जिसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एनी वन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे अवेलेबल सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो इसी को कॉलेज वाले फिल करते हैं और इसी का एग्ज़ाम होगा फिर आपका एज ए 5th पेपर। बट आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का, या फिर टीचर एजुकेशन का, या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, तो 4 ऑप्शनल पेपर हैं, इसमें से आप कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग और उनको बता सकते हो। फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पर आप लोगों का ये सब्जेक्ट एक फिल कर देंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका एज ए 5th पेपर, मतलब 5th पेपर होगा बीएड में। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे मोस्ट अवेलेबल सब्जेक्ट है वो रहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो यही मिलता है सबसे ज़्यादा। अगर आपके कॉलेज वाले कोई और पेपर को भी फिल कर दें तो आप उनसे बात कर लीजिएगा जिसमें अभी आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, बट जो कॉमन सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं आप लोगों का कौन सा पेपर कितने नंबर का है और आप लोगों को पास होने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, ये आपके 100 और 100 और 100 नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 100 नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, 80 और 20 में। तो 80 नंबर जो है आपके टर्म एग्जाम के हैं और 20 नंबर आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के हैं। ठीक है, अब टर्म एग्जाम क्या होगा, जहाँ आप सेंटर पे पेपर देने जाओगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा 80 नंबर का। ठीक है, और जो इंटरनल असेसमेंट है, मतलब असाइनमेंट वगैरह जो रहते हैं, ये कॉलेज वाले बनवाते हैं आप लोग के सब्जेक्ट के। जैसे कि आपका CDP का है तो इसका एक आपका असाइनमेंट बनेगा जो कि 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 नंबर आते हैं और 80 नंबर आप लोगों को टर्म एग्जाम में से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत होती है आप लोगों को, तो टर्म एग्जाम होता है आपका 80 का, जिसमें से आपको 32 पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर 31 भी आता है तो आप लोगों की उस सब्जेक्ट में बैक या फिर उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आपका टोटल नंबर है 20, जिसमें से आपको पास होने के लिए 8 नंबर की ज़रूरत होती है। अगर 8 से कम आते हैं तो आप लोग उस सब्जेक्ट में फेल या फिर उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 32 और 8 प्लस होके बनते हैं 40, तो कह सकते हैं कि आप लोगों को पास होने के लिए 40 नंबर की ज़रूरत होती है 100 में से। ठीक है, 100 में से अगर 40 आ जाते हैं आप लोगों के सब्जेक्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो आप लोग पास हो जाओगे। और 40 में भी आपके 32 नंबर टर्म एग्ज़ाम से होना ज़रूरी है और 8 नंबर आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट से होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू हैं। 40 में से 32 इंटरनल 40 में से 32 आप लोगों के टर्म एग्ज़ाम में से, मतलब जहाँ आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ से लाना ज़रूरी है, और इंटरनल असेसमेंट से आपके 8 नंबर लाना ज़रूरी है। बट आप लोगों को ये नहीं टारगेट करना, आप लोगों को अच्छा पेपर करके आना, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। मैंने आपको मिनिमम वैल्यू बता दी है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम अगर किसी पेपर हमारा ख़राब रहता है तो कितना ख़राब हुआ है, हमारी बैक लगेगी या फिर नहीं लगेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का 100 का ही है, सेकेंड भी 100 का ही है और आपका थर्ड भी 100 का ही है, जिसमें से आपको मैंने बता दिया 100 ये दे रखे हैं। 80 टर्म एग्जाम, 20 इंटरनल असेसमेंट, पास होने के लिए ओनली 32 80 में से, और 20 में से 8 पास होने के लिए टोटल 40। तो आप लोग पास हो जाओगे इन 3 पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर 4 और पेपर 5 की। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो, जो आपका 5th पेपर है वो भी 50 नंबर का और 4th पेपर है वो भी आपका 50 नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पर 50 में से 40 नंबर का टर्म एग्जाम होगा आपका, इसका भी 40 नंबर का टर्म एग्जाम होगा, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, और यहाँ पर जो पास होने की वैल्यू है वो है 40 में से 16 नंबर टर्म एग्जाम से लाना, 40 में से 16 नंबर टर्म एग्जाम में से लाना। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है इन पेपर में होता है 4th और 5th में 10 नंबर का, जिसमें से आपको 4 नंबर पासिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ये टोटल जो होता है आप लोगों के 50-50 नंबर के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है पास होने की, 20 नंबर। तो 20 नंबर कितने में से, 50 में से लाना कंपलसरी है, वरना इससे कम लाते हो तो आप लोग फेल हो जाओगे। और 20 नंबर में से 16 नंबर आपके टर्म एग्ज़ाम से आना ज़रूरी है, और जो 4 नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट से आना ज़रूरी है। अगर इनसे वैल्यू कम आती है तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो इतना याद रखना कि 40 में से 16 लाने हैं और 10 में से 4 लाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के सिलेबस की नंबर वगैरह मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके बनते हैं 120 न्यूनतम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू पास होने के लिए 400 का सेमेस्टर होता है पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें से आप लोगों को 180 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, मतलब 180 नंबर अगर आपके होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 400 का होता है, तो आप लोग फेल नहीं होगे। ठीक है, थर्ड डिवीज़न पास हो जाओगे। अगर 80 से 179 भी आते हैं तो आप लोग क्या हो जाओगे, उस सेमेस्टर में फेल हो जाओगे। ठीक है, बाकी मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज ही बता दिए कितने नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर के 3 आप लोगों के जो पेपर हैं वो 100 नंबर के हैं, और लास्ट के जो 2 हैं वो हैं आप लोगों के 50-50 नंबर के। ठीक है, तो इतना आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपको इतने ही पढ़ने हैं। जो पासिंग मिनिमम वैल्यू है वो है मार्क्स आपके 45%। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले कि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23 और 25 और MSc MCOM फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो कब से होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। इसी के रिगार्डिंग काफ़ी मैसेज और काफ़ी डाउट आ रहे हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मॉडल पेपर हैं बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के वो भी ऑब्जेक्टिव ही पब्लिकेशन वालों ने प्रिंट किए हैं। और कोई भी पब्लिकेशन अगर मॉडल पेपर वगैरह प्रिंट करता है तो वो पहले पूरी न्यूज़ ले लेता है यूनिवर्सिटी से, देन जाकर प्रिंटिंग का काम शुरू करता है। ठीक है, बट इनके लिए स्पेशली अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है,
ये यूनिवर्सिटी लास्ट में ही क्लियर करेगी, क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया था जिसमें बताया था सत्र 23 और 24 विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा हैं और सेमेस्टर की, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच चल रही हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, ना कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, मैंने आपको बता दिया। बट जो पब्लिकेशन होते हैं उन लोगों ने आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर हैं, चाहे वो पीजी के हों चाहे वो बीएड के हों, वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रिंट किए हैं और कोई भी पब्लिकेशन बिना परमिशन के या फिर बिना जाने प्रिंटिंग का काम नहीं करता। तो उसके अकॉर्डिंग, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। बाकी ऑफिशियल अपडेट जैसी आ जाएगी इसके रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूँगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मान के चलिए 99% आप लोग का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, बट यूनिवर्सिटी जब क्लियर कर देगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आप लोग जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो एग्ज़ाम है, जितना मेरे को लगता है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जनवरी से फरवरी के बीच आपको अपनी परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतनी चीज़ भी क्लियर हो गई, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और एमएमएससी एमकॉम ईटीसी फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हैं, उनके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी के बीच आप लोगों की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, बाकी जैसे अपडेट आएगी ऑफिशियल, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग हमारे मेन टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बीएड वालों का अलग स्पेशली ग्रुप है और बाकी सभी आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स का मेन टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग जाकर जुड़ भी सकते हो हमारे से टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, उसमें जानते हैं क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है सेशन 23 और 25 का, इनके वेब पंजीकरण मतलब वेब रजिस्ट्रेशन कब से होने, एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं, जो वेब पंजीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं और वेब रजिस्ट्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि क्या होते हैं वेब पंजीकरण या वेब रजिस्ट्रेशन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज भी आता रहता है, भैया वेब रजिस्ट्रेशन होते क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, वो है वेब पंजीकरण। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो आप लोगों को वेब पंजीकरण एडमिशन से पहले करवाना होता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, तो वेब पंजीकरण जो है आप लोगों के बीएड वालों को कब होने हैं, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और वेब पंजीकरण आप लोगों को सेल्फ करने होते हैं, या तो खुद के फ़ोन से, लैपटॉप से कर सकते हो, या फिर किसी नियर बुक वाले भैया, कंप्यूटर वाले भैया से करवा सकते हो। ठीक है, ये आपके कॉलेज वाले नहीं करते, आप लोगों को खुद ही करवाने होंगे, जिसकी फ़ीस शायद 100 रुपये से लेकर 200 रुपये जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, जब भी डेट वगैरह आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो यहाँ तक देखो और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और लास्ट में सारे कुछ डाउट क्लियर हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो सेशन 23-25 के फर्स्ट सेमेस्टर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो वेब रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपके दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों को वेब पंजीकरण की डेट देखने को मिल जाएगी, और मे भी हो सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक से आपको वेब पंजीकरण की डेट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जैसी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। देन जब आपके वेब पंजीकरण हो जाएंगे उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे वो आपके कॉलेज वालों के थ्रू फिल होंगे। ठीक है, तो पहले वेब पंजीकरण की डेट आएगी, देन एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जाम से पहले 20 से 25 दिन पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि आपके कॉलेज वाले खुद ही कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वेब पंजीकरण की डेट है वो दिसंबर में आ सकती है। ठीक है, और जो इनकी ड्यूरेशन रहती है ये 20 से 25 दिन आपके वेब पंजीकरण चलते हैं, देन आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी। तो आप लोगों को मान के चलिए इस प्रक्रिया में आपको 1 महीना तो आराम से लग जाना है। तो जितना मेरे को लगता है कि आप लोगों की परीक्षाएं जो दिसंबर में तो किसी भी कीमत पर होने वाली नहीं है, इसलिए जो आपकी परीक्षाएँ वो जनवरी से फरवरी के बीच होंगी, क्योंकि 10-15 दिन तो वेब पंजीकरण फिल करवाने में लग जाएंगे यूनिवर्सिटी को, अगर 10-15 दिन फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाने में टाइम लग जाएगा। तो मान के चलिए दिसंबर आपका बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है, यूनिवर्सिटी जल्दबाजी भी करती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम जितना मेरे को लगता है जनवरी से फरवरी के बीच होंगे। और पिछला रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो, बीएड सेशन 22 और 24 का मैंने हर अपडेट सबसे पहले आपको दी थी उन स्टूडेंट्स को जो भी आपके सीनियर हैं फिलहाल। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं बुक और मॉडल पेपर की। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं मॉडल पेपर आपको कौन से लेने हैं और बुक कौन सी पब्लिकेशन के लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको राइट वे बता देता हूँ आपकी प्रिपरेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बुक परचेज़ करनी है।
बुक लेने के बाद आप लोगों को मॉडल पेपर वाई करने हैं, बुक से पढ़ना है थ्योरी वगैरह, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने मॉडल पेपर से। बेस्ट वे यही रहता है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। बुक से आपको अब जब थ्योरी पढ़ोगे तो काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, और आप अगर एक शिक्षक बनना चाहते हो तो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक हैं आप लोगों की वो आती हैं ठाकुर पब्लिकेशन की, ठाकुर पब्लिकेशन की, जो कि आपके हर नियर बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती तो आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी जाकर खरीद सकते हैं। जो बुक है ये आपकी 500 से 700 के बीच आपको मिल जाएंगी। सारी बुक 5 सब्जेक्ट की 5 बुक, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मॉडल पेपर हैं आप लोगों के बेसिकली वो आते हैं, एक तो अतुल पब्लिकेशन के, और एक आते हैं संजय पब्लिकेशन के, और एक आते हैं दिनेश पब्लिकेशन के। ठीक है, और आ भी चुके मार्केट में, आप लोग जाकर ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे अतुल पब्लिकेशन हो, चाहे संजय पब्लिकेशन हो, चाहे दिनेश पब्लिकेशन हो, इन तीनों के जो कंटेंट रहता है क्वेश्चन का वो 90% सेम ही रहता है। ठीक है, और 90% सेम है तो 10% में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। तो आपको जो मन करे आप वो पब्लिकेशन के मॉडल पेपर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट जो मैं आपको राइट वे बता दूं, आप लोगों को पहले बुक लेनी है, देन आपको मॉडल पेपर से एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक नहीं लेते, वो डायरेक्ट मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं। मॉडल पेपर से तैयारी करने में पास तो हो जाते हैं, बट जो बीएड की जो नॉलेज रहती है, काफ़ी सारी चीज़ रहती है। ठीक है, आप एक शिक्षक बन रहे हो तो आप लोगों को बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई कि मॉडल पेपर आप कोई से भी ले सकते हो, और बुक आपको ठाकुर पब्लिकेशन के मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर आरएमपीएसयू की। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लोकल से नहीं होते, लोकल से मतलब है एटा, अलीगढ़, कासगंज और हाथरस से नहीं होते, जो कि दूर रहकर इस यूनिवर्सिटी से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। चाहे वो प्रयागराज वाले हो, चाहे वो बनारसी वाले हो, चाहे वो दिल्ली वाले हो, नोएडा वाले हो, काफ़ी दूर दूर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी से अपने बीएड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन बच्चों के पास वहाँ पर मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों की छोटी सी हेल्प भी कर देता हूँ, पिछले सेमेस्टर वालों को भी करता आ रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर। आप लोग ऑनलाइन मॉडल पेपर अगर चाहते हैं अतुल पब्लिकेशन के, संजय पब्लिकेशन के, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्राइस वगैरह बता दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरे थ्रू ऑर्डर भी ले सकते हैं, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं आप लोगों की छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट दूर रह के अपनी पढ़ाई को करते हैं, वहाँ पर मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं होते, तो मैं अपने थ्रू डायरेक्ट पब्लिकेशन से आप लोगों के मॉडल पेपर आपकी लोकेशन तक स्पीड बाई पोस्ट पहुँचवा देता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। और बुक आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, या फिर नियर बुक स्टोर से भी ले सकते हो, ये हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पर जो मॉडल पेपर हैं वो हर जगह नहीं मिलते। तो अगर आप चाहते हो कि मॉडल पेपर लेना मेरे थ्रू, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड्स ये थी आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और प्यार सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा बीएड ग्रुप का, तो आप लोग उससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट हम वहीं पर देते रहते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर होता रहता है, और आप लोगों के सीनियर भी हैं सेशन 22 और 24 वाले। ठीक है, तो वो अभी थर्ड सेमेस्टर में और आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज और काफ़ी चीज़ें पता चलती रहेंगी उस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, तो 2 टेलीग्राम के लिंक देंगे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट है बीएड टेलीग्राम आरएमपीएसयू, सेकंड है मेन टेलीग्राम, आप लोग दोनों से जुड़ जाइए हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।